नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस एजुकेशन कॉन्क्लेव में। और इस सेशन में दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी हैं, चांसलर हैं स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी के, और ये मध्य प्रदेश की अपने आप में एक अकेली इस तरह की यूनिवर्सिटी है जो स्किल में बच्चों को कहीं ना कहीं बढ़ा रही है आगे। और प्रोफेसर मनीषा जी हैं, डायरेक्टर हैं IAES यूनिवर्सिटी की, और इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं आजकल उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। देखिए, नया जमाना है तो एजुकेशन भी नई होनी चाहिए। हमारी नई पॉलिसी भी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो सर, शुरुआत तो मैं इसी से करना चाहूंगा कि क्या बदलाव आज की डेट में आप एजुकेशन में देख रहे हैं, और क्योंकि अब बच्चों को नयापन चाहिए। ये जो पीढ़ी है जो परिवर्तित हुई है, ये गैजेट की पीढ़ी है हमारी, और हमारी प्रधानमंत्री ने कोशिश भी की है कि नई एजुकेशन पॉलिसी से इस पीढ़ी से जुड़ा जा सके। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी स्किल के मामले में काम कर रही है, किस तरीके से अलग इस वक्त है? तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे हमें आमंत्रित करने के लिए। और मैं जो आपने प्रश्न पूछा कि अभी क्या बदलाव चल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसको इससे जोड़ के देखता हूं कि जो हमारा एम्बिशन है, पूरे कंट्री का एक विकसित देश बनने का एम्बिशन है, और उसे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोल लें या विकसित भारत बोल लें, अल्टीमेटली उस एम्बिशन तक पहुंचने के लिए जो सबसे कारगर टूल है और किसी भी देश के लिए होता है, वो शिक्षा और कौशल विकास ही है। तो बहुत दिनों से, बहुत सालों से भारत को एक नई शिक्षा नीति, एक नए तरीके के माइंडसेट फ्रेमवर्क की जरूरत थी, जो कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में मिला है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी हमारे पास आया है। तो ये दो टूल्स मिलकर इस समय शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव ला रहे हैं। इसको देखकर हमने सेंट्रल इंडिया में पहली स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की है। और ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में मैं 3 या 4 चीजों के हिसाब से इसमें जो हम काम कर रहे हैं, कार्य पद्धति हमारी है, वो बदलाव उसमें हम देखते हैं। पहला, हर वो कोर्स जो इस स्किल्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से संचालित होगा, उसमें हम 70% जो करिकुलम का है वो हैंड्स ऑन लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंटर्नशिप बेस्ड लर्निंग के माध्यम से हम उसको कर सकते हैं, जो आज हमें करिकुलम फ्रेमवर्क इस चीज की आजादी देता है। दूसरा, हम अपने विश्वविद्यालय में हर डिपार्टमेंट, जितने भी हम डिपार्टमेंट ओपन करते हैं, उसमें हम एक एंकर इंडस्ट्री पार्टनर को अपने साथ जोड़कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा ये विजन है कि हम हर वो प्रोग्राम जो इस यूनिवर्सिटी से लॉन्च हो, उसके साथ एक एंकर इंडस्ट्री पार्टनर हो। तीसरा, जो प्रोग्राम्स हैं वो इंटर्नशिप एम्बेडेड या अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड के फॉर्मेट में आ रहे हैं। मतलब क्लासरूम से बाहर निकलकर भी, लगभग अगर 3 साल का प्रोग्राम है तो 1 साल की ड्यूरेशन में स्टूडेंट वर्क के प्लेस पे या इंडस्ट्री शॉप फ्लोर में ही काम करेगा, और उसके क्रेडिट्स को आज हमारे पास लेकर अपने रिजल्ट्स में शामिल करने का प्रावधान है, जो कि करिकुलम फ्रेमवर्क देता है। तो ये कुछ नए चीजों के साथ स्किल्स यूनिवर्सिटी, और अल्टीमेटली जो भारत की समस्या है जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी की हम बात करते हैं या स्किल्स मिसमैच की हम बात करते हैं, तो जब तक हम इस तरीके के प्रोग्राम्स को लॉन्च नहीं करते हैं, तब तक हम एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल्स मिसमैच को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसी को सॉल्व करने के लिए स्किल्स यूनिवर्सिटी एक कदम है। मनीषा जी, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आजकल थोड़ा सा दुखी वाला टॉपिक भी है कि भाई बच्चे के पास डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है। तो ये इस चीज को हमें चेंज करना है। पहले बच्चा पढ़ लेता था, शायद वो उसकी बहुत बड़ी